Hello, movie buffs. This is Shrikant, your host at CSR Movies. Welcome back to another episode of Movie Review. दोस्तों पिछले कुछ दिनों में बीते समय में आर रेटेड बहुत ही ज्यादा खून खराबे वाली एक्शन मूवीज का दौर चल रहा है। और मूवी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा देखा गया कि किसी एक जॉनरा की मूवी अगर अच्छा बिजनेस करती है, अगर लोग उसे पसंद करते हैं, ऐसी एक या दो मूवी आती है, तो उसके बाद ढेर सारी ऐसी मूवीज आती है जो उसी जॉनरा को कॉपी करने की या फिर उसके नक्शो कदम पर चलने की कोशिश करती है। और जैसे मैंने बताया, रिसेंट टाइम्स में एक तो हॉरर कॉमेडी का जॉनरा हो गया, उस जॉनरा पे बेस्ड कई सारी मूवीज आ गई, भूल भुलैया के बाद, स्त्री के बाद। और अभी जो फिलहाल ट्रेंड में चल रहा है ऐसा दूसरा जॉनरा, वो है आर रेटेड खून खराबे वाला एक्शन क्राइम वाला जॉनरा। और एनिमल में जो हमने देखा एक एक्सट्रीम वायलेंस, उसके बाद किल में जो हमने आर रेटेड एक्शन सीक्वेंसेस देखे, उसको तो काफी समय हो गया, वैसे मतलब एक साल हो ही गया है। लेकिन दोस्तों इसका एक रिसेंट उदाहरण, इसका एक ताजा उदाहरण है मलयालम फिल्म मार्को, जिसमें उन्नी मुकुंदन लीड रोल में थे। मेरे फेवरेट है वो, एक्चुअली आई लाइक हिज वर्क। लेकिन वो मूवी भी मतलब उसमें स्टोरी में कोई ऐसी जान अलग लेवल पे नहीं थी वो स्टोरी, लेकिन उस मूवी में जिस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए, जिस तरह से अलग अलग तरीके से वो हीरो गुंडों की पिटाई करता है, उनको मारता है, उनके शरीर से खून निकालता है, उनका चेहरा फाड़ के उनको मार देता है, कुत्ते को मार देता है। तो मतलब जिस तरह से वो गोर एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, ब्लडशेड दिखाया गया है, लोगों को वो पसंद आया था, वो वायलेंस लोगों को पसंद आया था। और दोस्तों उसी के नक्शो कदमों पर चलते हुए, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक और फिल्म आ गई है जिसका नाम है फतेह, जिसको लिखा है सोनू सूद ने, डायरेक्ट किया है सोनू सूद ने, और उसमें लीड रोल में एक्ट भी किया है सोनू सूद ने। और दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन, जो पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है, वो सोनू सूद सर चैरिटी में डोनेट करने वाले हैं। कोविड खत्म होके अब काफी अरसा बीत गया है, लेकिन फिर भी कोविड में शुरू किया उनका समाज सेवा या फिर चैरिटी का जो काम था, वो अब भी बरकरार है। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डोनेट करके, चैरिटी करके, वो हमें एक बार फिर से उसी की याद दिला रहे हैं। और दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट डे जो भी टिकट रहेगा किसी भी थिएटर में, मोस्ट ऑफ द थिएटर्स, कहीं पर नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिएटर्स में इस मूवी का जो टिकट रहने वाला है पहले दिन का, वो है सिर्फ 99 रुपीज का। आज आप लोगों के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तो बहुत सारे हजारों लाखों लोग जो मदद के लिए मुझ तक पहुंचना चाहते थे, उनके साथ साइबर फ्रॉड्स होने शुरू हुए, पैसे निकाले गए उनके बैंक से। सो मैं ये सोच रहा था कि ये जो कहानी आप लोगों की कहानी है, जो आपके लिए फिल्म बनाई गई है, ये आप तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और 10 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो रही है, तो आपके लिए, पूरे देश के लिए पहले दिन फतेह का प्राइस रहेगा 99 रुपीज़। 99 रुपये में आप ये फिल्म देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म की पूरी कलेक्शंस की जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ चैरिटी में जाएगा। मेरी ये फिल्म की फतेह तभी होगी जब आप सब लोग इसे देखेंगे। बुक योर टिकट्स नाउ। लेकिन क्या इसका पॉजिटिव असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर होगा? क्या इस पूरे चैरिटी का फायदा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो मैं इस मूवी का सेकेंड ट्रेलर देखने के बाद काफी एक्साइटेड था, काफी पॉजिटिव था। आई वाज होपिंग दैट दिस मूवी इज गोना मेक अ बज़ इन थिएटर्स। तो क्या ये अपने एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाती है या फिर नहीं, ये जानते हैं इस मूवी के रिव्यू वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। बहुत बेसिक सी स्टोरी है। साइबर फ्रॉड या फिर फेक लोन ऐप्स जो होते हैं, उसके द्वारा लोगों को कैसे फंसाया जाता है, उनको कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे हैरेस किया जाता है। और ये तो मतलब अभी फिलहाल रियल लाइफ में चलता भी है। हमने कई सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं, न्यूज में भी आए हैं कि फेक लोन ऐप्स की वजह से या फिर डिजिटल साइबर फ्रॉड की वजह से, साइबर क्राइम की वजह से कई सारे लोगों ने मतलब अपनी जान गंवाई है। और इसी सब्जेक्ट को लेकर ये मूवी आगे बढ़ती है। और सोनू सूद का जो कैरेक्टर है, वो एक पंजाब के पिंड में, गांव में, एक डेयरी फार्म में सुपरवाइजर के तौर पे काम करता है। उसके पिंड में उसकी काफी इज्जत होती है। सब कुछ पहले तो सब चंगा सी चलता रहता है, लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है, फतेह सिंह के लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से उसका एक जो डार्क पास होता है, एक डार्क बैकग्राउंड होता है, वो सामने आता है। मतलब जिसको वो छोड़ चुके हैं और उसी रास्ते पर चलने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये पूरा खून खराबा वो मचाते हैं, यही इस मूवी की कहानी है गाइस। और उसे आपको देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ेगा।
तो ये थी बेसिक स्टोरी लाइन जो साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, डिजिटल फाइनेंस स्कैम इस पर बेस्ड है और उसको बहुत अलग लेवल पे ये लोग लेके जा गए हैं, जिसमें हैकिंग का भी एक एंगल है। सो या दिस वाज द स्टोरी। इस मूवी में फतेह सिंह के किरदार में हमें दिखेंगे सोनू सूद, उसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस है, नसरुद्दीन शाह लीड नेगेटिव कैरेक्टर में है और सपोर्टिंग नेगेटिव कैरेक्टर में हमें दिखाई देंगे विजय राज। तो ये कुछ अच्छे खासे नाम और अच्छे खासे कैरेक्टर्स इस फिल्म के हैं। तो गाइस इन सब में से सिर्फ मुझे सोनू सूद का और विजय राज का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस का ऐसा कोई अहम किरदार नहीं है इस मूवी में, या फिर उनके किरदार का ऐसा एज सच कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई पड़ता। वो हाईलाइट भी नहीं है इस मूवी का, और जिस चीज के लिए वो जानी जाती है, आइटम नंबर्स या फिर रोमांटिक सॉन्ग्स, ऐसा कुछ भी इस मूवी में नहीं है। इस मूवी में सिर्फ एक गाना है, वो भी है बी प्राक का एक इमोशनल सॉन्ग है। जब सोनू सूद का कोई अजीज इस मूवी में मर जाता है तब ये सॉन्ग बैकग्राउंड में चलता है। और बी प्राक के इमोशनल सॉन्ग्स तो किसको नहीं पसंद, और उनके कई सारे इमोशनल गानों की तरह ये गाना भी इस मूवी को सूट कर जाता है। वो गाना सुनने को अच्छा है। तो हाँ, बैक टू द कैरेक्टर्स। तो सोनू सूद ने ठीक ठाक काम किया है। जॉन अब्राहम, जैसे मैंने ट्रेलर में भी बताया था, जॉन अब्राहम वाली ही वाइब आ रही थी। एक्शन सीक्वेंसेस और जहां पर सीरियस एक्टिंग करनी थी वहां पर सोनू सूद छा जाते हैं, लेकिन इमोशनल सीन्स में वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, बैकफुट पर आ जाते हैं। और ये उनकी कमी पूरे जहां पर भी इमोशनल सीन्स होते हैं हर उस सीन में दिखाई पड़ती है। तो या आई फील दैट कि जॉन अब्राहम ही हम सोनू सूद के अवतार में देख रहे हैं, फोर्स वाले या फिर रॉकी हैंडसम वाले। जॉन विक से तो मैं इसकी तुलना करूंगा ही नहीं, बट दीज आर द टू मूवीज आई फेल्ट इट कैन बी कंपेयर्ड विथ। और उसके अलावा विजय राज का कैरेक्टर अच्छा था, उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन जितने भी टाइम वो दिखते हैं ठीक ठाक काम किया है, नॉट एज पर हिज लेगेसी, क्योंकि ये जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है वो ठीक से लिखे ही नहीं गए हैं। नसरुद्दीन शाह, मतलब उनकी एक्टिंग पर कौन सवाल खड़ा कर सकता है गाइस, ही इज द एक्टिंग ब्रिलियंस, बट उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इस मूवी में बिल्कुल बेकार है गाइस। मतलब जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस मूवी से कि नेगेटिव कैरेक्टर्स में काफी अच्छे एक्टर्स है विजय राज और नसरुद्दीन शाह, लेकिन विजय राज तो भी ठीक थे, लेकिन नसरुद्दीन शाह एक ही कमरे में, जहां पर पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन में सब वो हैकिंग वाले स्क्रीन्स लगाए हुए हैं बड़े बड़े, और वहीं पर बैठ के वो ज्ञान पेलते रहते हैं। और वो भी एकदम चिल अंदाज में, जैसा उनका कैरेक्टर सरफरोश इस मूवी में था, और क्रिश में भी जिस तरह के वो साइंटिस्ट के किरदार में थे, काइंड ऑफ सेम फीलिंग आती है। लेकिन इस मूवी में उनको देखकर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इस थोड़ा सा ज्यादा विलेनियस कैरेक्टर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही चिल अंदाज में उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश की राइटर ने, यानी सोनू सूद ने। और उस वजह से उस चक्कर में उनका कैरेक्टर काफी ठंडा पड़ गया है गाइस, काफी ठंडा लिटरली। तो विलन अगर उस तोड़ का होता तो काफी मजा आता। इतने आराम से वो सोनू सूद मार देता है आखिर में उसको कि बिल्कुल मजा नहीं आता, मतलब बहुत इजीली खत्म हो जाता है। ये था। और इस मूवी का जो यूएसपी होने वाला है गाइस, वो सिर्फ एक्शन सीन्स है, और वो भी जिसने ट्रेलर नहीं देखा उनके लिए, क्योंकि बात क्या है ना गाइस, पहला ट्रेलर जब आया था तब तक इस मूवी से ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ था एक्शन के बारे में, लेकिन बस क्रिएट करने के लिए शायद उन्होंने इस मूवी में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे वो सारे के सारे एक्शन सीक्वेंसेस सेकंड ट्रेलर में डाल दिए हैं। मतलब सब एक्शन सीक्वेंसेस जो मूवी में है, उस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस का सब इनिशियल फेज, मतलब उसका एक ब्लूप्रिंट उन्होंने वहां पे बता दिया। और मूवी में ये पूरे जो एक्शन सीक्वेंस है उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन जो ट्रेलर में दिखाया है, उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन मूवी में दिखाई देने वाला है। तो वो चीज भी आपके लिए कुछ नहीं रहती अगर आपने ट्रेलर देखा है तो। और एक एक्शन सीक्वेंस तो ऐसा था जो अगर आपने एनिमल मूवी देखी, मतलब किसने नहीं देखी होगी, अगर थिएटर में नहीं देखी थी तो नेटफ्लिक्स पर आने के बाद तो सभी ने देखी ली होगी, इतनी ताबड़तोड़ कमाई करने वाली मूवी। तो उस मूवी का जो अर्जन वेलिए जो सॉन्ग के साथ जो एक्शन सीक्वेंस था हॉलवे या फिर लॉबी में, जो एक्शन सीक्वेंस चल रहा था, हथौड़ी से मारता है वो विलन्स को, तो वही एक्शन सीक्वेंस इस मूवी में कॉपी करने की कोशिश की है। उन्होंने शायद कॉपी किया भी नहीं होगा, बट वो लिटरली
आपको उसी की याद आएगी, एनिमल मूवी के उस एक्शन सीक्वेंस की। और ये अगर मैं बताता भी नहीं तो भी जो भी ये मूवी देखने वाला है वो इस मूवी का वो एक्शन सीक्वेंसेस, वो हॉल का, वो लॉबी का, हॉलवे का एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको एनिमल के वही अर्जुन विलिये वाले बैकग्राउंड एक्शन सीक्वेंस की याद आने वाली है गाइस। और उस एनिमल के एक्शन सीक्वेंस का जो प्लस पॉइंट था वो था अर्जुन विलिये ये सॉन्ग। उस सॉन्ग बैकग्राउंड में जो सॉन्ग बजता है उसकी वजह से वो एक्शन सीक्वेंस अलग ही लेवल पे जा पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर जो एक्शन सीक्वेंस है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही फीका है, बहुत ही ठंडा है। मतलब क्या ही डाला है मुझे समझ भी नहीं आया गाइस। दिस वाज वेरी पुअर। एक एक्शन सीक्वेंस एलिवेट करने के लिए आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तगड़ा होना चाहिए, जो इस मूवी में नहीं है। कानों को फाड़ने वाला एक्शन सीक्वेंस नहीं गाइस, बट एटलीस्ट उसको एलिवेट कर पाए इतना डिसेंट बैकग्राउंड म्यूजिक होना ही चाहिए अगर आपका एक्शन सीक्वेंस आपको इतना इंप्रेसिव लगना चाहिए होगा तो। सो यहाँ पर अगेन डिसअपॉइंटमेंट होती है बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। तो ये थे इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट। पुअर बैकग्राउंड म्यूजिक, ठंडा, एकदम ठंडा और स्लो इसका स्क्रीन प्ले है गाइस। मतलब बहुत ही स्लो पेस से स्टोरी आगे चलती है। एक्शन सीक्वेंस जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने एक्शन सीक्वेंस नहीं है, और उस वजह से ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या है, दिखाओ जल्दी जल्दी फास्ट, ये क्या कर रहे हो। और इस वजह से आप शायद बोर हो सकते हो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मूवी। हालांकि स्टोरी अच्छी, इस मूवी की स्टोरी या फिर सब्जेक्ट काफी अच्छा था। फेक लोन एप्स और डिजिटल फ्रॉड, जो आज का फाइनेंस फ्रॉड जो हो रहा है आजकल, उसी के अराउंड इस मूवी का सब्जेक्ट, इस मूवी की स्टोरी बुनी गई है। और काफी अच्छी हो सकती थी, काफी इमोशनल और एंगेजिंग किया जा सकता था, बट थोड़ा सा कहीं पर सोनू सूद डायरेक्शन के मामले में पीछे रह गए। उनका फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर था ये, तो थोड़ी कमियां रह गई है। सो गाइज द सब्जेक्ट वाज रियली गुड, लेकिन उसको इमोशन, ड्रामा और एक्शन के परफेक्ट ब्लेंड के साथ अगर सोनू सूद प्रेजेंट कर पाते, अगर वो उसको एलिवेट ठीक से कर पाते, तो डेफिनेटली ये मूवी एक मस्ट वॉच बन सकती थी गाइज। लेकिन फिर भी गाइज सोनू सूद का जो एफर्ट था एक अच्छी मूवी बनाने का, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने एक काफी अच्छी मूवी हमें देने की कोशिश की है। कहीं पर भी ये मूवी क्रिंज नहीं लगती। मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा सा वीक होने की वजह से ये मूवी आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन उसके अलावा सोनू सूद के एफर्ट्स के लिए, उन्होंने जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, उन्होंने जो प्रेजेंट करने की कोशिश की है, उनके इस एफर्ट्स के लिए डेफिनेटली ये मूवी एटलीस्ट वन टाइम वॉच तो बनती है गाइज। एंड दैट्स इट अबाउट फतेह गाइज। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस इस मूवी को देखने का कैसा था, ये कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा, अगर कुछ कमियां हैं तो जरूर बताइए। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। शो सम लव, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।